नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। भारत देश को आज़ाद होने को 75 साल होने को आया, जिसकी खुशी में पूरा भारत देश अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है, चाहे पार्टी हो, चाहे एरिया है, चाहे कॉलेज हो। इसी घटनाक्रम में एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय भला पीछे कैसे रहने वाला था। तो इस समय मैं चर्च गेट में, जहाँ पे हमारे साथ में है वाइस काउंसलर, इनसे बात करेंगे ये किस तरह से आज़ादी को हुए 75 साल किस खुशी मना रही है और अपने इस विश्वविद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम करने वाली है। मैडम, क्या कहेंगे इस आज़ादी के 50 साल पूरे होने को आए हैं और आप क्या क्या कार्यक्रम करने वाले हो। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई दूंगी कि हमारे भारत सरकार का आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव ज़ोरों शोरों से, जैसे अभी आपने कहा, सभी तरह बहुत मनाया जा रहा है। हम सच में कैसे पीछे रहेंगे। हमारा ये महिला विश्वविद्यालय एसएनडीटी विश्वविद्यालय देश का सबसे पुराना महिला विश्वविद्यालय और सबसे बड़ा भी है, जो हमारे पूरे भारत देश में हमारे विद्यार्थिनियाँ फैली हुई हैं। और ये जो जोश हमारे विद्यार्थियों में है वो हमें ये 7 दिनों में 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हम विविध कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए मनाएंगे। और इसमें जो कार्यक्रम है वो जो बुक का एग्जीबिशन हमारे लाइब्रेरी में है, उससे लेकर हमारे मिनी मैराथन, गीत स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, गायन स्पर्धा और विविध कार्यक्रम हैं। ये सभी कार्यक्रमों में हमारे विद्यार्थियों ने जोर शोर से भाग लेंगे, दिखाया है, ले रहे हैं। और वो कार्यक्रमों को के साथ साथ हमारा घर घर झंडा, ये भी एक कार्यक्रम सभी मनाया जाएगा। जिससे आपने कहा कि हर घर झंडा, मोदी जी का एक नारा निकला भी है, तो आप भी उसे फॉलो करें, तो कैसे उसको पहुंचाएंगे लोगों तक। हमने हमारे सभी विद्यार्थियों को इसकी पहले तो जानकारी दी है और फिर हमने छोटे छोटे वीडियो बना तक उन तक पहुँचे हैं और हमने उन्हें ये भी जानकारी दी है कि झंडा तो लगाना ही है, पर उसका सम्मान भी कैसे करना है। और वो सम्मान करते समय उन्होंने किस तरीके से लगाना है, कहाँ लगाना है और उसको सम्मान देते हुए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी हमने उसमें वीडियोस के मार्फत और विविध कार्यक्रमों के मार्फत उन तक ये जानकारी भी पहुंचाई है। रक्षाबंधन भी आ रहा है, कुछ आप अलग ही करने जा रहे हो, ऐसे भाइयों को राखी बांधने वाले हो कि जो लोग अपने समाज में कुछ न कुछ इतना योगदान दिए हैं। जी, राखी है ही अभी 11 तारीख को और हमारे इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ गया है ये त्यौहार। सो 2-3 त्यौहार जब जुड़ जाते हैं तो उसका बड़ा ही स्वरूप दिखता है। तो एक नई संकल्पना जो हमने इसमें करनी चाहिए है वो है कि हमने राखियाँ हमारी हर एक विद्यार्थिनी को दी है और फिर उसके साथ ये संदेश भी दिया है कि उन्होंने वो राखी ऐसे व्यक्ति को, भाई हो या बहन हो, ऐसे व्यक्ति को बांधनी है जिसने पूर्वाश्रम में कभी ना कभी वो उनकी मदद की हुई हो तकलीफ़ के दिनों में। अभी हम महामारी से उभरे हैं और महामारी में कितनी तकलीफ़ हुई थी ये सभी जानते हैं, अभी तक भूले नहीं हैं उस बात को। उस समय कोई ना कोई देवदूत के जैसे हमारे सामने आए हैं और हमने एक अलग ही स्वरूप हमारे भारत देश का तब देखा हुआ है। तो ऐसे लोगों की याद करते हुए कोविड योद्धा हो या हमारे टीचर्स हो या हमारे पुलिसकर्मी हो या हमारे देश के आर्मी के लोग हो, कोई हो, सब किसी को भी उन्होंने एक व्यक्ति को राखी बांधनी है, उसकी स्टोरी लिखनी है और वो कथा हमें अपने प्रिंसिपल को फॉरवर्ड करनी है एक फ़ोटो के साथ। तो हम उसको एक कंपाइल करेंगे, एक अद्भुत कंपाइलेशन हमारे पास जमा होगा, ऐसी मुझे आशा है। जैसे कि आपने देखा कि एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की ये वाइस चांसलर थी, जिन्होंने कहा है कि आज़ादी को 75 साल आज़ाद होने को आया, जिसकी खुशी में ये अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में इनके 4 ऐसे कैंपस है जहाँ पे ये चर्च गेट ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ये अभियान चलाया जा रहा है। आज़ादी को काफ़ी ज़ोरों शोरों से खुशी मनाई जा रही है। आइए बात करते हैं एसएनडीटी विश्वविद्यालय की और भी प्रोफेसर से, उनका क्या कहना है और प्रोफेसर से ये किस तरह से मैडम का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं वो किस तरह से साथ दे रहे हैं इस अमृत महोत्सव में। नमस्ते, मैं डॉक्टर नितिन प्रभु तेंदुलकर, डीन ऑफ स्टूडेंट्स एसएनडीटी वीमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई। ये जो हमारा प्रोग्राम है आज़ादी का अमृत महोत्सव और उसके अंदर स्वराज्य महोत्सव और एसएनडीटी वीमेंस यूनिवर्सिटी की जो थीम है वो उत्सव आत्मनिर्भरता का। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है, हम
आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं और ये खाली शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी इनके लिए ही नहीं, उसके साथ ही जो विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम मायने रखता है। इसमें छात्रों के साथ ही विद्यापीठ या विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी उसमें सम्मिलित है। अलग अलग जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनको भी हमने अनुरोध किया है कि वो उसमें सम्मिलित हो, पार्टिसिपेट हो। उसके साथ ही हमने एक जो प्रोग्राम रखा है एक दिन स्वच्छता का, उसके अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बहुत से महाविद्यालय में रोज़ की सफाई होती है, लेकिन जो प्रशासकीय जो विभाग है उसमें बहुत से ऐसे स्वच्छता के कार्यक्रम नहीं होता। इसलिए हमने ये थीम रखी है कि स्वच्छता उस दिन होनी चाहिए, इसलिए 12 अगस्त को हमने एक दिन स्वच्छता का ये प्रोग्राम रखा है। उसके अंतर्गत सब स्वच्छता होने वाली है, कार्यालय स्वच्छ होने वाला है। इसके साथ ही कैंपस जो हमारा है उसमें भी हम स्वच्छता करने वाले हैं। उसमें विद्यार्थिनी, छात्राएं और अध्यापक वर्ग भी उसमें शामिल होने वाला है। ये तो थे महिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वाइस चांसलर, जिन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इनके जितने भी कैंपस है वहाँ के हर एक बच्चे, चाहे आजी हो चाहे माजी हो, यानी जो बच्चे इस यूनिवर्सिटी से शिक्षा ले चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी भी इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इस प्रकार से खुशी मनाए जैसे मानो एनुअल डे मनाते हैं, उसी प्रकार से ये इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।